आपने पूछा कैसा भाव भाषण महत्वपूर्ण हितकारी है, यथार्थ या आभास। देखिए, आभास मात्र आभास है। आभास अनिश्चित, काल्पनिक, अध्यास या संशयादि से युक्त अथवा विपरीत सिद्धांत पूर्वक हो सकता है। आभास तभी होता है जब प्राणी उसके तत्व अर्थात वस्तु के यथार्थ स्वभाव से परिचित नहीं होता है। जैसे विषय भोगों में मन के इच्छित पदार्थों की प्राप्ति में सुख गुण न होने पर भी प्रार्थी को सुख सा अनुभव होता है। यह अयथार्थ मन की कल्पना जन भ्रम है। तीनों लोकों के अनंत प्राणी सुख की तलाश में भटकते रहते हैं। जहाँ जिस तत्व में सुख गुण नहीं है, उस तत्व की अनुभूति प्रमाण श्रद्धा से रहित होने वालों का अनादिकाल से पुद्गल रूपी इंद्रियगम पदार्थों में जो सुख का भ्रम है, जो सुख की तलाश है, जो सुख का आभास है, ये आभास अयथार्थ है। कभी उसमें सुख मिलने वाला नहीं है। वह संसारी जीव अनाथ पदार्थों में सुख ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे मृग वन में कस्तूरी ढूंढ रहा है, जबकि कस्तूरी तो नाभि में है। रेगिस्तान की मृग मरीचिका में जल के भ्रमवत ये मनुष्य सुख की तलाश में है। उसे बाहर सुख का आभास है। ये आभास दुखद और त्रासदपूर्ण है, जबकि पदार्थ में उसके यथार्थ स्वभाव का भाषण, भाव भाषण और सिद्धांत पूर्वक अनुभूति होने पर यथार्थता की प्राप्ति होती है। इसका नाम है वस्तु स्वभाव का सच्चा सिद्धांत पूर्वक सम्यक दर्शन। भाव भ्रमण, देह में आत्मने की भूल भुलैया एवं उसके कारण आश्रव आज का कारण आचार्य गुरुदेव ने शरीरम और भाषम कहा है कि प्राणी को अनादिकाल से शरीर में आत्मपने का आभास है, जो कि तीन काल में एक सड़ने वाला पुद्गल शरीर आत्मा का हो नहीं सकता है। ये प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है कि शरीर से आत्मा निकल जाने पर शरीर मृतक हो जाता है, श्मशान में आग के हवाले रख देने से खाक हो जाता है। पंच तत्व से बना था, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। आत्मा जिसका न जन्म होता है न मरण होता है, जो ज्ञान दर्शन गुणों से परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव तत्व ऊर्ध्वगामी सुखादि गुणों का धामी अद्वितीय अरूपी चेतन तत्व है, ऐसा यथार्थ धाम होने पर अनाथ जड़ अचेतन पदार्थों में सुख बुद्धि इष्टानिष्ट की आभास मिटने पर यह जीव आत्मा में सुख का वेदन करता है। आभास कभी आत्मानुभूति का कारण नहीं हो सकता है, बल्कि उपहास और उपघात का कारण होता है। शरीर आदि में आत्मपने के आभास से कभी उपकार के परिणाम नहीं आते हैं और न ही उपगुहन अंग प्रकट हो पाता है, बल्कि उपघात नाम कर्म के कारणभूत प्राणियों पर उपसर्ग भी ढाता है। शरीर में उपभास अशुद्ध उपभोग का कारण है। उपभास से कहिए आत्मा के उपवन में कभी ज्ञान के पुष्प नहीं खिल सकते हैं, जिससे मोक्ष फल की प्राप्ति संभव नहीं है।
अवभास ही पुद्गलों में रुचि का कारण है। जैसे कहते मासी, मासी माँ के समान हाव भाव से दिख सकती है, लेकिन मासी कभी माँ हो नहीं सकती। यदि मासी, बुंदेलखंड में मौसी भी कहते, मासी माँ बन गई तो समझो माँ के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया या माँ का पिता से संबंध ही टूट गया। कथनचित माँ के रहने पर लोग मासी को माँ का दर्जा दिला देते हैं, किंतु वह मासी बच्चों के दिलों में माँ का स्थान पा नहीं सकती। जैसे पीतल चिकना और पीतवर्ण होने पर स्वर्ण का आभास तो दिला सकता है, लेकिन वह स्वर्ण नहीं हो सकता है। आचार्य गुरुदेव ने खादका जी विशेष जी ग्रंथ में एक बात कही है, वैसे ही अर्क कहिए, ज्ञान सूर्य संपन्न आत्मा कभी, ये आत्मा को ज्ञान का स्थान कभी मन नहीं ले सकता। आचार्य गुरुदेव कहते हैं खादका विशेष ग्रंथ के सूत्र नंबर 36 में, अर्क सी विकल विकलत्रय, यदि मन के विचारों भ्रम से उसे ज्ञान समान मान लिया जावे, यानी मनोग पदार्थों में सुख, अमनोग पदार्थों में दुख, अथवा जीवों में मित्र शत्रुपने या शरीर आदि में आत्मपने सुखपने की मानता धारणा को ये जीव आत्मा का स्वभाव मान लेवे, तब उन पदार्थों के स्वतंत्र परिणमन के चलते मन माफिक परिणमन न होते देख विकल आर्थ परिणाम पूर्वक या दूसरों को विकल करते हुए या आकुलता व्याकुलता के निवारणार्थ मिथ्या देव गुरु धर्म के सानिध्य में जाकर मिथ्यात्व पोषण और शरीर आसक्ति से मिथ्याचार द्वारा विकलत्रय द्विइंद्रिय से चतुरिंद्रिय पुरुषार्थहीन पर्याय पाकर संसार की खातिका में भ्रमण करता है। अतः जिनेन्द्र प्रणीत धर्म जिनवाणी के द्वारा वस्तु का स्वभाव अनुभव कर यथार्थ भाव भाषण करें और भाषण नहीं भाव भाषण यथार्थ करें, बस स्वभाव को जानें, यही महत्वपूर्ण और हितकारी है।